विगत लंबे समय से जैजेपुर एवं माल खरौदा में चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है, जहां पर बसपा विधायक केशव प्रसाद चंद्रा के घर में 19 जुलाई 2022 की रात चोरी हुई, लेकिन आज तक चोर को पुलिस पकड़ नहीं पाई। जहां पर जैजेपुर एवं माल खरौदा क्षेत्र में चोरी की वारदात दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी तारतम्य में आज नगर पंचायत जैजेपुर के सामने बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा आरक्षी केंद्र जैजेपुर का घेराव किया गया, जहां पर पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न खड़े किए गए और उन्हें अवगत कराया गया कि यदि 15 दिन के अंतर्गत चोर को पकड़ा नहीं गया तो थाने में आकर बसपा कार्यकर्ता एवं नेतागण खाना पीना खाकर उग्र आंदोलन करने की बात कही है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक दाऊराम रत्नाकर, बसपा प्रभारी छत्तीसगढ़ तथा केशव प्रसाद चंद्रा विधायक जैजेपुर के साथ में बसपा के सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ ग्रामीण जन उपस्थित रहे, जहां पर धरना स्थल से लेकर आरक्षी केंद्र जैजेपुर तक रैली निकाली गई और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जैजेपुर से धनेश्वर साहू की रिपोर्ट। ज्यादा संख्या में आना है और हमारा पंडाल आके खर्चा नहीं करना है। ये थाना के मैदान है, बहुत बढ़िया है साहब। हमन घर में सुरक्षित नहीं आना तो कम से कम तुहार नजर के आगू में रहो तो सुरक्षित रहो। ई कर खाना बनाबो जब तक तुम हमारा सुरक्षा के गारंटी नहीं दिया। बढ़िया है मैदान है, पानी गिरी तब वो बहा के ही डर रहे। तैयार है तुमान? कैसा भैया संघर्ष करो, कैसा भैया संघर्ष करो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी के विधायक श्री केशव प्रसाद चंद्रा जी के नेतृत्व में जैजेपुर थाना के घेराव के लिए आज पूरे जो है हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि आपने कहा कि चंद्रा जी के घर में भी चोरी हुई और ये मात्र सिर्फ चंद्रा जी के घर के चोरी के विषय को लेकर के नहीं, बल्कि पूरे जैजेपुर क्षेत्र में गरीब किसान और जो भी व्यवसायी लोग हैं या किसी के घर भी चोर किसी का घर को देखता पहचानता थोड़ा ना है। तो कुल मिला करके आए दिन रोज कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की घटनाएं यहाँ पर हो रही है और यहाँ की जो पुलिस है न तो अपराधी को पकड़ पा रहे हैं और न ही इस अपराध को रोक पा रहे हैं। तो आज हमारा ये कहना है कि एक तो अपराधी को आप पकड़ें और दूसरा अपराध में रोक लगाएं। तो इस बात को लेकर के आज केशव प्रसाद चंद्रा जी के नेतृत्व में यहाँ पूरे तमाम बहुजन समाज पार्टी और भी दूसरे जितने भी इस क्षेत्र के जो विक्टिम लोग हैं या जो इन घटनाओं से जो है पीड़ित लोग हैं, ऐसे तमाम गरीब किसान, महिला, युवा सभी लोग इसमें जो है आज इकट्ठे हुए और इकट्ठा हो करके अभी हम लोगों ने यहाँ पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को और तहसीलदार जी को यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं और ये अपील किए हैं कि भाई 15 दिन के अंदर अगर इसमें रोक लगाते हैं या अपराधियों को पकड़ते हैं तब तो अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये बहुजन समाज पार्टी और तमाम सारे इस क्षेत्र के जो वासी हैं सब मिल करके फिर इसका बड़ा उग्र आंदोलन के रूप में हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन इस क्षेत्र के जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। क्षेत्र के जनता को न्याय दिलाने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। विगत 5 साल के इस क्षेत्र का आप रिकॉर्ड दें तो सैकड़ों चोरी का प्रकरण जो यहाँ अपराध कायम है लेकिन अपराधी नहीं पाए। और उसी कड़े में 19 तारीख को रात को मेरे घर में भी चोरी हुआ। 2 तारीख को मेरे नीच सहायक के घर का ताला टूटा और अभी 2 दिन पहले जैजेपुर के पार्षद के दुकान का ताला। पुलिस चाहे जितना भी बोल दें हम सक्रिय हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये उजागर करता है उसकी निष्क्रियता। और जब क्षेत्र के लोग आंदोलित हो गए, अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे, तो ये आंदोलन का रूप आया। और ये आंदोलन ऐसे नहीं आया, हमारे कार्यकर्ता लोग पहले थाने में ज्ञापन दिए। 12 तारीख को यहाँ से 100 लोग जाकर के एसपी साहब को, जिला के कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए। फिर भी इनकी सक्रियता हमको कहीं नजर नहीं आई। अगर सक्रियता रहता, गश्त करते तो मेन रोड पे जो है जैजेपुर में अगला ताला नहीं टूटता। और ये दुर्भाग्य की बात है कि जैजेपुर थाना का प्रभारी
उसके थाने में कितने स्टाफ हैं और कितने की कमी है ये बता पाने की स्थिति पे नहीं है। ऐसे पुलिस अधिकारी से हम कैसे उम्मीद करें कि हमारी जान, हमारा माल, हमारा सम्मान, हमारा अधिकार सुरक्षित है और यहाँ अधिकारी बेखौफ ढंग से नहीं घूमेंगे। इसलिए आज का ये आंदोलन था और जो जैन सालाब आया है इस बात को सिद्ध भी कर रहा है कि पुलिस के विरोध में कितना आक्रोश है। और 15 दिन में अगर ये नहीं करते हैं कोई काम, चोरों को नहीं पकड़ते हैं, तमाम कम से कम एक समीक्षा तो कर लें इनके पास कितने अपराध है जिसमें अपराधी नहीं पकड़ाए हैं। आज तक ये थाने में भी नहीं हुआ। थानेदार को बदल दिए, उनको पुरस्कृत कर दिया गया, बलौदा का थाना प्रभारी बना दिया गया एक सब इंस्पेक्टर को। तो इस तरह के जो काम है, पुलिस से जनता का विश्वास इसीलिए उठ रहा है, इनके कृत्य के कारण उठ रहा है। 15 दिन में अगर ये जांच नहीं करते हैं तो माननीय हमारे नेता, प्रदेश के प्रभारी माननीय रत्नाकर साहब ने 15 दिन के बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है और हम उस दिन पंडाल लगा करके कोई खर्चा नहीं करेंगे, बल्कि इस थाना के पंडाल में बैठ करके यहीं भोजन करके उस आंदोलन को निरंतर जो है जारी रखेंगे। देखो, प्रयास का नाम हमारा काम है, प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद ये दुर्भाग्य की विधायक जी का चोरी अभी नहीं पकड़ी गई है, बाकी 2-3 चोरी का खुलासा हुआ है। हमारी टीम अभी भी लगी है, सतत प्रयास कर रहे हैं इसके साथ नजर रखे हुए हैं। इसके आज नहीं कल एक दिन पकड़ा जाए, लेकिन हम टाइम लिमिट कहो कि 15 दिन का, 10 दिन का, केंद्र से आज ही पकड़ा जाए, कल हो जाए, इसमें कह नहीं सकते कि 15 दिन के अंदर कभी पकड़ा जा सकते। टीम कंटिन्यू काम कर रही है। कितने लोगों की टीम है? टीम में करीबन 5-6 लोगों की टीम है, अधिकारियों का भी है और इसके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसके साथ जाते हैं, सभी लगे हैं, सभी लगे हैं।